नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृजन हिंदी क्लासेस पर। आज हम हिंदी TGT, PGT, GIC और LT ग्रेड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्वाचीन नवीन। अगला प्रश्न है, लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रत्यागत। अगला प्रश्न है, कुलंकषा किसका पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिजली। अगला प्रश्न है, बीड़ा पाण में समास है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आभ्यंतरिक। अगला प्रश्न है, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, इन पंक्तियों के सृजिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वादिराज। अगला प्रश्न है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार के उदाहरण हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिसंख्या। अगला प्रश्न है, जह राधा आनन उदित निस्बासर आनंद, तहाँ कह अरविंद है कहाँ बापुरो चंद, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतीप। अगला प्रश्न है, ऊटपटांग शब्द में समास होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरु धन ए। अगला प्रश्न है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, कलचुर राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राउरवेल। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है, यह कथन किसके प्रति है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रहो, ताराघट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, गणनावाचक शब्द आयतम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10,000। अगला प्रश्न है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रकिशोर जायसवाल। अगला प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माधुर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपराजिता। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी में समास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रंगभूमि। अगला प्रश्न है, युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुभ्यम तथा तौ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विषाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शराब। अगला प्रश्न है, दृश्यते शब्द
दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वट वृक्ष की छाया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामलीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गणपत चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कालिदास। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त बोध विधायनी स्फुरंती सत्य के वृद्धि प्रतिभा सर्वतोन्मुखी, उक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वाग्भट। अगला प्रश्न है, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भास। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अबू सईद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगनिका नहीं बल्कि योगिका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुतलिपा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे के प्रश्नों को हम कल अगली वीडियो में हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।